आज का अंश उत्पत्ति 50 अध्याय वचन 22 से 26 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। और यूसुफ एप्रैम के परपोतों तक को देखने पाया और मनश्शे के पोते जो माकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहां से उस देश में ले जाएंगे। इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके शव में सुगंध द्रव्य भरे गए और वह शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। आमीन। यूसुफ की मृत्यु, भविष्य का सपना देखना, इस शीर्षक के तहत मैं परमेश्वर का वचन साझा करूंगा। आज उत्पत्ति की पुस्तक को समाप्त करने का दिन है। इस सुंदर समापन के अवसर पर हमारे एल्डरली बॉक्सियोन के परिवार ने कलीसिया के लोगों के लिए सेवा की है। मैं आशा करता हूं कि प्रार्थना समाप्त होने के बाद जब आप घर जाएंगे तो आप सभी बहुमूल्य उपहार ग्रहण करेंगे। पिछले मई से लगभग 5 महीनों तक हमारी कलीसिया के सभी सदस्यों ने उत्पत्ति की पुस्तक पर मनन किया है। उत्पत्ति बाइबल की पहली पुस्तक है। यह पहली पुस्तक होने के साथ साथ उन सभी बातों का सार भी है जो बाइबल कहना चाहती है। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि से लेकर, जैसा कि पहले पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, मनुष्य के पतन और परमेश्वर की उद्धार योजना को संक्षेप में दर्ज किया गया है। शुरुआत में उत्पत्ति स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर ने अपने वचन से आकाश और पृथ्वी की रचना की। इसलिए जो लोग उत्पत्ति अध्याय 1 पद 1 पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर पर सच्चा विश्वास कर सकते हैं। यह मानना कि परमेश्वर ही सृष्टिकर्ता हैं हमारे विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। सृष्टि के अंतिम चरण में उन्होंने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में बनाने का अर्थ है कि उन्होंने मनुष्य को केवल एक और प्राणी के रूप में नहीं बनाया। मनुष्य की सृष्टि ही समस्त सृष्टि का उद्देश्य है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ही अन्य सभी प्राणियों की रचना की और मनुष्य की सृष्टि ही समस्त सृष्टि का केंद्र है। हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने अन्य सभी प्राणियों को मनुष्य के लिए ही बनाया है, लेकिन मनुष्य पाप में गिर गया क्योंकि उसने उस वर्जित फल को खा लिया था। परमेश्वर ने उसे सब कुछ करने की अनुमति दी थी और केवल एक फल पर प्रतिबंध लगाया था। यूं कहिए कि मनुष्य को 99% से भी अधिक की स्वतंत्रता थी और केवल एक छोटी सी बात मना थी, फिर भी उसने उसी आज्ञा को तोड़ दिया। यही मनुष्य की पापी प्रकृति है। उसके बाद मनुष्य ने लगातार पाप किया और परमेश्वर से और भी दूर होता गया। उसने जल प्रलय के न्याय का भी अनुभव किया जो पृथ्वी पर फैले पाप का न्याय करने के लिए था, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को नहीं त्यागा जो पाप करके उनसे दूर जा रहे थे। जब वे दूर हुए, परमेश्वर ने अपनी उद्धार की योजना को प्रकट किया। वह उद्धार योजना एक व्यक्ति अर्थात इब्राहिम को चुनने से आरंभ हुई। परमेश्वर ने इब्राहिम को चुनकर उसे विश्वास का पिता बनाया और समस्त मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। अब एक व्यक्ति के माध्यम से उद्धार की एक नई लहर और आशा समस्त मानव जाति के लिए उत्पन्न होती है। जैसा कि मैंने कहा, आज का पाठ उत्पत्ति का अंतिम भाग है। उत्पत्ति की पुस्तक यूसुफ की मृत्यु के साथ समाप्त होती है। परमेश्वर द्वारा चुने गए इस्राएल के कुलपतियों की जीवन यात्रा यूसुफ की मृत्यु के साथ समाप्त हो रही है। आम तौर पर मृत्यु का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है अंत, यानी अब और कुछ नहीं है। लोग मृत्यु को इसी रूप में देखते हैं, लेकिन आज का पाठ केवल अंत की बात नहीं करता, बल्कि इस भाग में जहां मृत्यु का उल्लेख है, बाइबल भविष्य के लिए एक शक्तिशाली आशा प्रस्तुत करती है। आइए हम सब मिलकर आयत 24 और 25 पढ़ें। आइए एक साथ पढ़ें। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा,
मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहां से उस देश में ले जाएंगे। आमीन। 24वीं आयत में यूसुफ न केवल अपनी मृत्यु को देख रहा है, बल्कि मिस्र में अपने पीछे रह गए वंशजों के भविष्य को भी देख रहा है। अभी वे सब मिस्र में हैं, लेकिन यूसुफ भविष्य में यह देख रहा है कि इजरायली राष्ट्र का भविष्य मिस्र में नहीं है। हालांकि वे अभी तक गुलाम नहीं बने थे, फिर भी वह पहले से ही मिस्र से बाहर जाने की बात कर रहा है और वह प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने की बात कर रहा है। यूसुफ अपने जीवन के अंतिम क्षण में अपने परिवार और वंशजों के लिए यह भविष्य देख रहा है कि वे मिस्र से निकलेंगे और प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करेंगे। और 25वीं आयत में वह एक व्यक्तिगत अनुरोध करता है। वह अनुरोध यह है कि जब वे मिस्र से निकलें तो वे उसकी हड्डियों को अपने साथ ले जाएं। उसने अपने जीवन का अधिकांश समय मिस्र में बिताया था, लेकिन वह वहां हमेशा एक परदेशी ही रहा। उसकी यह भावना मरने के बाद भी नहीं बदली। यूसुफ मरते दम तक यह नहीं भूला था कि उसका एक घर है जहां उसे लौटना है। इस प्रकार यूसुफ अपने अंतिम क्षण तक अंत को नहीं, बल्कि भविष्य को देख रहा था। तो यह कैसे संभव था? मृत्यु के क्षण में, उस अंतिम क्षण में जब सब कुछ समाप्त हो रहा था, यूसुफ भविष्य और आशा की बात कैसे कर सका? इसका उत्तर 24वीं और 25वीं आयत में समान रूप से दर्ज एक वाक्यांश में मिलता है। आइए हम 24वीं और 25वीं आयत को एक बार फिर से पढ़ें। आइए एक साथ पढ़ें। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहां से उस देश में ले जाएंगे। आमीन। 24वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, और 25वीं आयत में भी लगभग यही बात कही गई है, परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा। मृत्यु के क्षण में अंत के बजाय भविष्य को देख पाने का कारण यही है। परमेश्वर की सुधि और उस पर अटूट विश्वास। परमेश्वर हमारी सुधि लेने वाले हैं। सुधि लेना के लिए इब्रानी क्रिया पाकाद का प्रयोग किया गया है। इस क्रिया का मूल अर्थ है भेंट करना। इसका एक अर्थ स्मरण करना भी है। अंग्रेजी अनुवादों में इस भेंट करना और स्मरण करना के अर्थ को बहुत दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत किया गया है। किंग जेम्स संस्करण में इसे सीधे सीधे विजिट अर्थात भेंट करना कहा गया है। NISB नामक संस्करण में इसका अनुवाद टेक केयर ऑफ अर्थात देखभाल करना किया गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प अनुवाद NIV का है, जिसने इन दोनों को मिलाकर कहा है कम टू योर एड, जिसका अर्थ है तुम्हारी सहायता के लिए आना। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि यह आशीष आज सुबह की इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के साथ हो। परमेश्वर की यह सुधि सबसे पहले कैसे प्रकट होती है? यह हमारे जीवन की परिस्थितियों में उतरकर हमसे भेंट करने के द्वारा प्रकट होती है। वह दूर से केवल यह करो वह करो नहीं कहते, बल्कि परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन की परिस्थितियों में, हमारे दुखों में और हमारी समस्याओं तथा कठिनाइयों के बीच में हमारे साथ होते हैं। और साथ रहकर परमेश्वर क्या करते हैं? वह हमारी सहायता करते हैं। वह हमारी समस्याओं और कठिनाइयों को हल करते हैं। परमेश्वर की सुधि ऐसी ही है। वह हमें अनाथों की तरह नहीं छोड़ते, बल्कि वह हमेशा हमारे जीवन के कठिन समय में आकर हमारे साथ होते हैं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन जीते हुए हमारे सभी विश्वासियों को परमेश्वर की इस संगति का अनुग्रह प्राप्त हो। यूसुफ ने मिस्र में बेचे जाने और कठिन समय से गुजरते हुए भी ऐसे ही परमेश्वर का अनुभव किया था। यूसुफ ने परमेश्वर की इसी सुधि का अनुभव किया था, क्योंकि बाइबल यूसुफ की कहानी को दर्ज करते हुए बार बार कहती है, परमेश्वर यूसुफ के साथ था।
इसी संगति के कारण यूसुफ कठिनाइयों और समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सका। आज के पाठ में एक और विशेष बात है। मिस्र से बाहर निकलना और कनान देश में लौटना, यह कार्य कौन करता है? यूसुफ स्पष्ट रूप से कहता है, परमेश्वर तुम्हें मिस्र से बाहर ले जाएगा और परमेश्वर तुम्हें प्रतिज्ञा के देश कनान में पहुंचाएगा। हाँ, बाहर निकालने वाले भी परमेश्वर हैं और गंतव्य तक ले जाने वाले भी परमेश्वर हैं। यह सब परमेश्वर का ही कार्य है। यूसुफ यह नहीं कहता, तुम मिस्र से बाहर निकलने के लिए कड़ी मेहनत करो। वह यह भी सलाह नहीं देता, कनान देश तक पहुंचने के लिए लोगों को इकट्ठा करो और अपनी शक्ति लगाओ। वह बस कहता है, यह परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर स्वयं इस्राएल के जीवन में हस्तक्षेप करेंगे, उनकी सुधि लेंगे, उन्हें मिस्र से बाहर निकालेंगे और उन्हें प्रतिज्ञा के देश कनान में प्रवेश कराएंगे। यूसुफ अपनी मृत्यु के अंतिम क्षण में भविष्य का सपना देख सका। इसका कारण यही था, मनुष्य सीमित है। वह एक ऐसा प्राणी है जो मृत्यु की समय सीमा और मिस्र की भौगोलिक सीमाओं को पार नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर समय से परे अर्थात अनंत हैं और स्थान से परे अर्थात सर्वव्यापी हैं। इसी विश्वास के कारण यूसुफ मृत्यु के क्षण में भी भविष्य को देख सका। एक सीमित मनुष्य जब अपनी सबसे निश्चित सीमा अर्थात मृत्यु का अनुभव करता है, उसी क्षण में यूसुफ सीमाओं से परे भविष्य और अनंत काल का सपना देख रहा है। ऐसा सपना देख पाने का एकमात्र कारण हमारे परमेश्वर हैं। परमेश्वर पर विश्वास ने ही उसे मनुष्य की सीमाओं को पार करने में सक्षम बनाया। इसी विश्वास ने उसे मृत्यु से परे देखने की शक्ति दी। प्रिय विश्वासियों, यूसुफ अपने अंतिम क्षण तक परमेश्वर पर अपने विश्वास की घोषणा कर रहा है। उस घोषणा के माध्यम से वह अपनी मानवीय सीमाओं को पार कर रहा है। वह मृत्यु के सामने भविष्य की बात कर रहा है और भविष्य का सपना देख रहा है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन जीवन पर अधिकार रखने वाले परमेश्वर पर दृष्टि लगाने का दिन हो। हम ऐसे लोग हैं जो यह भी नहीं जानते कि कल या 1 घंटे बाद क्या होगा, लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो जैसे उन्होंने इज़राइल को मिस्र से बाहर निकाला, वैसे ही वह हमें हमारी समस्याओं से बाहर निकालेंगे। और जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो जैसे उन्होंने उन्हें प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाया, वैसे ही वह हमें आशीषों के देश में ले जाएंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आपका यह दिन परमेश्वर की ऐसी ही सुधि से भरा हो। हमारे जीवन में जहां कई चुनौतियां हैं, परमेश्वर आएंगे। वह स्वयं उस स्थान पर आएंगे और हमारी सुधि लेंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप इस दिन को परमेश्वर के उस अनुग्रह का भरपूर आनंद लेते हुए जिए, जिसमें वह स्वयं हमारे जीवन में उपस्थित होकर हमारी देखभाल करते हैं।